बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अलीशा शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपसे एक चीज़ शेयर करने जा रही हूँ। मुल्क की मुआशी सूरत हाल के हवाले से देखें तो हम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और डे बाई डे डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई होती जा रही है, लोग परेशान हाल बैठे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके साथ ही साथ अगर हम इर्द गिर्द की और कहानियाँ देखें तो डकैतियाँ होती हैं, अगवा किए जाता है, लोगों को तावान मांगा जाता है, मर्डर किया जाता है, ज़्यादती के केसेस सामने आते हैं। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। और इसी तरह के वाक़या मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। एक कहानी की तरह आप तक पहुँचाऊँगी। एक खातून दीना से अपने शौहर के साथ रिक्शा करवाती है, अपने घर पहुँचती है और ठीक लगभग रात के 2 बजे 5 अफराद घर पर धावा बोल देते हैं और वो डकैती करने नहीं आते हैं, वो उस औरत की इज्जत खराब करने आते हैं। 4 माह की हामला खातून जिसके साथ 5 अफराद ने ज्यादती की है, जिनमें से 3 अफराद अभी तक आज़ाद घूम रहे हैं। और इस सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। मास्टरमाइंड है वो रिक्शे वाला जिसने अपने 4 साथियों को अपने साथ मिला के इस औरत को टारगेट बनाया है। 4 माह की ये हमला है जिसके साथ ये कार्रवाई की गई है, ना इज्तमाही ज़्यादती की गई है। और जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है उसमें कभी कभी एक तरफ ये बताया जाता है कि जो उसका शौहर है उसको 2 लोग जो हैं वो ऊपर नकाब करके ये लोग अंदर घुसे हैं, 2 लोग उसको ऊपर ले गए हैं, गन पॉइंट पर उसको वहाँ बिठाए रखा है और नीचे उसकी बीवी के साथ ज़्यादती करते रहे। जुल्म की इंतहा है कि 4 माह की हमला खातून के साथ ये 5 अफराद ने काम किया है। और इसके साथ ही साथ उनकी दीदा दलेरी देखें, पहले नकाब पहने हुए थे, बाद में नकाब उतार दिया और उसके साथ ये सब कार्रवाई उन्होंने रोशनी में की है। फिर कुछ इन्फॉर्मेशन ये आती है कि उसके शौहर को उसके बीवी के सामने ही हाथ बांध के उसकी बीवी को ज़्यादती का निशाना बनाते रहे हैं, गन पॉइंट उसकी कनपट्टी पे रख कर। और उसके साथ साथ मैं अल्लाह अल्लाह ना करे कि कभी किसी के साथ ऐसा, अल्लाह पाक सबकी इज़्ज़तों की हिफाजत करे। क्या बेबसी का आलम होगा कि अपनी बीवी को अपने सामने या बीवी की नीचे से चीखो पुकार की निचले वाले पोर्शन से आवाज़ आ रही हो और आप कुछ ना कर सक रहे हो। आपको उसकी भी जान बचानी है, उसके अंदर एक जो जान है उसकी भी जान बचानी है और अपनी भी जान बचानी है, लेकिन आप अपना दिफा ना कर सकें। ये बहुत बेबसी होती है। हम सबको अल्लाह महफूज रखे। खैर, आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताती हूँ कि इस सब में जब ये कार्रवाई उन्होंने कर ली, वो वहाँ से चले गए और फरार होने के बाद उस खातून की हो गई तबीयत ख़राब। फिर उस वक्त उन्होंने 15 पे कॉल नहीं की। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसको अस्पताल ले जाना पड़ा। जब अस्पताल लेके गए तो वहाँ पे जब डॉक्टर्स ने उनको चेक किया तो ये प्रूव हुआ कि इसके साथ ज़्यादती हुई है। तब तक डॉक्टर्स को भी नहीं पता था कि ये कार्रवाई 5 अफराद ने की है। डॉक्टर्स ने, मेडिकल के जितने भी वहाँ पे इंतज़ामिया थी, उन्होंने पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया। ये एक पुलिस केस बन गया। पुलिस केस में जब ये पुलिस केस में इन्वॉल्व हो चुका था, उसमें इन्होंने उस खातून से फिर उसका बयान भी लिया, उसका मेडिकल कराया और मेडिकल से ये तस्दीक होगी कि इसके साथ ज़्यादती हुई है। और उसके खून के नमूने ले लिए गए और उसकी जानिब से जो जो बातें थी वो उसने सारी खोल कर रख दी। और उससे पूछा क्या कि अगर आपको हम निशानदेही कर दें, कि आपको हम दिखाएं वो लोग जिन्होंने आपके साथ ज़्यादती की है, तो क्या आप पहचान लेंगी? उनकी जानिब से ये कहा गया कि हाँ जी मैं पहचान लूँगी, क्योंकि ये रोशनी में सारी कार्रवाई की जा रही थी। और मुझे वो रिक्शा ड्राइवर का भी याद है जिसको हमने दीना से लिया था। और उस रिक्शा ड्राइवर की हिम्मत चेक करें, वो अपने 4 दोस्तों को साथ लेके गया, ना सिर्फ खुद बल्कि 4 दोस्तों को भी इस गंदगी में उसने शामिल रखा। और उसके साथ मैं आपको बता चलूँ कि जो रिक्शा ड्राइवर है वो गिरफ्तार हो चुका है। जब उससे बयान लिया गया तो उसने कहा हाँ ये औरत खूबसूरत थी, जब ये दोनों मियाँ बीवी मेरे रिक्शे में बैठे तो मेरी नीयत तभी डगमगा गई थी कि ये खूबसूरत है। और मैंने अपने 4 दोस्तों को अपने साथ मिलाकर इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि ये सिर्फ 2 लोग रहते हैं इस घर में, और मैंने वहाँ पे धावा बोलकर उसके साथ ज़्यादती की। ना सिर्फ मैंने, रात के 2 बजे उनके घर में घुस के ज़्यादती की। 1:30 बजे मैंने अपने 4 दोस्तों को लिया, 2 बजे मैं उनके घर पहुँचा। मैंने तमाम तरह हमने ये कार्रवाई करी। 3 अफराद जो है अभी तक फ़रार है, 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अब इस औरत की जो है FIR भी दर्ज हो चुकी है आफ्टर मेडिकल, और अब इनके साथ सख्त से सख्त इनको सज़ा मिलनी चाहिए। और जो बाकी 3 हैं
ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. ایک کو عبرت کا نشانہ بنا دیں گے تو بہت سے لوگوں کی عزتیں محفوظ رہ جائیں گی, بہت سی بہنوں کی عزتیں محفوظ رہ جائیں گی, بہت سی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہیں گی. اس طرح کے واقعات سے آپ کو بتانے کا صرف اتنا مقصد ہوتا ہے کہ اپنے گھر کو, اپنے بچوں کو, اپنے ارد گرد کے ماحول کو ذرا نظر میں رکھیں, اپنے بچوں کی, اپنے گھر والوں کے, اپنے رشتہ داروں کی حفاظت کریں. اور آج کل کوئی دور نہیں جا رہا, کسی پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. ہم خود اپنے محافظ ہیں, اپنی عزت کی حفاظت خود کریں, احتیاط کریں, کسی پہ اعتبار کرنے کا کوئی دور نہیں ہے. آپ کو یہ ویڈیو صحیح لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کرے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.